स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो स्टूडेंट्स हम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम। स्पेरिकल मिरर टू टाइप्स के आपके सिलेबस में कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टर्म का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हम रे डायग्राम को आज ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर से। तो अ स्पेरिकल मिरर विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर्स एक ऐसे मिरर हैं जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा और जो सिल्वर कोटेड होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो उस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर है जिसमें सिल्वर पॉलिश आउटसाइड से होगी और इनर पार्ट जो होगा स्फीयर का वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वर्क करेगा। तो वो आपका होता है कॉनकेव मिरर। तो बहुत ही इजी नोट्स के साथ हम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। और ये काफ़ी इजी नोट्स में मैं आपको ट्रिक्स से बताऊंगा कि कैसे रे डायग्राम हम फॉर्म करते हैं। तो चलिए हम पहले कुछ रूल्स पढ़ते हैं रे डायग्राम्स के, फिर उसके बाद हम रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, हर एक केस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम का। तो अब सबसे पहले है रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं वो हम पहले ब्रीफली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देन हम स्टार्ट करेंगे रे डायग्राम। तो सबसे पहले रूल्स समझेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो रूल्स क्या हैं वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो रूल नंबर 1 है इफ़ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट वीडियो मैंने आपको सारी टर्म्स बताए हैं जो जो यूज़ होते हैं मिरर में और रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा ब्रीफली बताया। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, उसकी इजी नोट्स के साथ है। तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पास करती है फोकस से। तो अगर आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जिस पॉइंट से पास करेगी वो आपका होगा फोकस। सेकेंड, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है, इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस तो रिफ्लेक्टेड रे जो आप होगी वो आपकी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासेस थ्रू दी इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। रूल नंबर 3 है इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन रिफ्लेक्टेड रे, जो अगर आपकी इंसिडेंट रे पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो रिफ्लेक्टेड रेस जो है वो रिट्रेस हो जाती है द पाथ। ये देखो इंसिडेंट रे आई जिस पाथ पर आई उसी पाथ पे वापस चल जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये थर्ड केस था। फोर्थ केस है इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक द पोल। अगर इंसिडेंट रे कहाँ पर आ रही है, पोल पर आ रही है, इंसिडेंट हो रही है पोल पर मेकिंग सम एंगल थीटा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जैसे वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो भी सेम एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन होगा। ये फर्स्ट लॉ है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब ये तो थे हमारे 4 रूल्स। अब इनकी हेल्प से हम रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो रे डायग्राम सबसे पहले कॉनकेव मिरर से हम स्टार्ट करते हैं केस 1। तो कॉनकेव मिरर में बच्चों जो 6 केसेस बनते हैं। 6 केसेस कौन कौन से बनते हैं, देखो हमारे पास जो है जो केसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले आता है पोल, पोल से स्टार्ट हुए हम, फिर आया फोकस। तो यानी कि फर्स्ट केस क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका लाई करेगा पोल और फोकस के बीच में। सेकंड हम पहुंच गए फोकस पर, तो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है फोकस पे। थर्ड में फोकस और सेंटर के बीच में। फोर्थ में सेंटर पर। फिफ्थ में बिहाइंड द सेंटर और सिक्स्थ में एट इन्फिनिटी। तो टोटल 6 रे डायग्राम है आपकी इसमें कॉनकेव मिरर के। एक एक रे डायग्राम बहुत ब्रीफली बताऊंगा विद साइन कन्वेंशन के साथ, ठीक है। तो इसमें जो है एक ऐसा केस है, फर्स्ट केस जो है आपका जब ऑब्जेक्ट आपका लाई करेगा पोल और फोकस के बीच में तो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है और इनलार्ज बनती है। यही एक ऐसा स्पेशल केस है कि जिसमें आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी और इनलार्ज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। बाकी सभी केसेस में रियल इमेज बनती हैं और इन्वर्टेड बनती हैं। तो फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस आपका है जब ऑब्जेक्ट लाई करेगा पोल और फोकस के बिटवीन। तो इंसिडेंट रे जो है वो सी पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ईसी जो है रिट्रेस हो रही है पाथ पर।
और दीज रेज अपियर टू मेट बी एट बी डैश पर मीट कर रही हैं। ये देखिए रे डायग्राम जो बना रखे इससे समझते हैं, इसी के बेस पे थ्योरी है। सब देखो ऑब्जेक्ट कोई भी लाई करता है उससे 2 रेज निकलती हैं। फर्स्ट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस से, अभी रूल नंबर 1 पढ़ा है। सेकेंड रेज या तो इसमें आप पोल से पास करा सकते हो या 90 डिग्री के एंगल से, तो 90 डिग्री के एंगल पे जाएगी तो जिस पाथ पे जाएगी उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी। तो ये अब दोनों रेज कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि पैरेलल रेज जो होती हैं कभी भी मीट नहीं करती हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, डाइवर्स कराएंगे, डॉटेड लाइन से बिहाइंड द मिरर हम मीट कराएंगे। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड दी मिरर, लोकेशन ऑफ इमेज हो जाएगी बिहाइंड दी मिरर। नेचर कैसा आएगा, वर्चुअल, क्योंकि हम इसको डाइवर्स करके मीट करा रहे हैं। एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो बनती है रियल इमेज, और अगर हम डाइवर्स करके बनाते हैं तो बनती है वर्चुअल इमेज। तो इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी। साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज करते हैं, देखो जब सिल्वर कोटेड वाला जो पोर्शन होता है यानी कि टुवर्ड्स द इंसिडेंट रे, वो आपका पॉजिटिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है इंसिडेंट रे ये जा रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये पोर्शन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला, वो हमेशा नेगेटिव होता है। अपवर्ड हाइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड हाइट नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन पे भी हमने वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब ये इमेज से पोल की डिस्टेंस होती है v, पॉजिटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस इस साइड है, नेगेटिव हो जाएगी। फोकस से पोल की डिस्टेंस इस साइड है, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आएगा। तो ये जो आपका फर्स्ट केस हो गया पूरा कंप्लीट। तो लोकेशन ऑफ इमेज जो आएगी आपकी बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, इमेज आपकी लार्ज साइज की बनेगी देन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफाइड होगी और काफ़ी इनलार्ज होगी, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो एग्जाम में भी काफ़ी बार आया हुआ है और इस बार भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो फर्स्ट केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस भी आप कह सकते हो कि एक यही केस है कॉनकेव मिरर में जिसमें वर्चुअल इमेज बन रही है और इन लार्ज बन रही है। अब हम सेकंड केस पे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो फोकस पर जब लाई करेगा ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अब जैसे जैसे देखो ऑब्जेक्ट हमारा पीछे हटेगा वैसे वैसे इमेज हमारी दूर से, ऑब्जेक्ट दूर हो रहा है मिरर से और इमेज आपकी मिरर के क्लोज आएगी। तो अब सेकंड केस पे चलते हैं। तो सेकंड केस में जब फर्स्ट रे, देखो ये डायग्राम है इसका, फर्स्ट ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है फोकस पे, तो फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से। सेकेंड रेज आप पोल से भी लेके जा सकते हो या 90 डिग्री के एंगल से, तो ये सेंटर से पास करेगी। तो ये रेज कहीं ना कहीं पे जाके मीट करती हैं, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, इनकी डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो ये इनफाइनाइट पर जाकर जो है इमेज फॉर्म करेंगे और एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म होगा। तो ये पूरा ब्रीफली हमने नोट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले इंसिडेंट रे BD पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्टेड रे DF पास कर रही है फोकस से, इंसिडेंट रे जो है CB ये पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आफ्टर रिफ्लेक्शन EBC जो है वो रिट्रेसिंग द पाथ, और रिफ्लेक्टेड रेज जो है पैरेलल है। सो इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ पर होगी, इनफाइनाइट पे। तो लोकेशन ऑफ इमेज जो होगी वो आपकी बनेगी इनफाइनाइट पे, और नेचर जो होगा इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और बहुत बड़ा साइज होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, हाईली इनलार्ज और मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर। तो जब आपका ऑब्जेक्ट लाई करेगा फोकस और सेंटर के बिटवीन, तो उसका रे डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। इसी के बेस पे थ्योरी हमने लिखी है। तो फर्स्टली ऑब्जेक्ट आपका लाई कर रहा है सेंटर और फोकस के बीच में, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिस थ्रू द फोकस। सेकेंड रेज अब फोकस से जाएगी क्योंकि अब आगे पॉइंट आ गया, तो फोकस से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, और ये जिस पॉइंट पर मीट करेगी वहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर जा रहा है देखो वैसे वैसे इमेज पहले हमारी इनफाइनाइट पे थी, अब बियॉन्ड C बनेगी। ऐसे ये जो रेज हमने फोकस से पास कराई आप इसको पोल से भी करवाओगे तब भी सेम रे डायग्राम बनेगा बिहाइंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपको ब्रीफली एक बार और थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ कि इंसिडेंट रे BE जो है वो जब हम वो पास करेगी फोकस से, रिफ्लेक्टेड रे EB डैश ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लोकेशन जो होगी इमेज की कहाँ पर फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड C, और एक्चुअल इंटरसेक्शन से हो रही है तो नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और इमेज आपकी मैग्नीफाइड होगी, अभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, और इसमें भी आपका जो है U भी नेगेटिव होगा,
HO पॉजिटिव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड है, और FP नेगेटिव, VB नेगेटिव, UB नेगेटिव होगा बिकॉज ये सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाली साइड लाई कर रहे हैं। केस नंबर 4 है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इंसिडेंट रे BD ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से। सेकंड रेज जो है वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो फोकस से जाएगी, देखो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रही है? फोकस से। सेकंड रेज आपकी फोकस से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जहाँ पर मीट करेंगे एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा वहाँ इमेज फॉर्म हो जाएगी। एक यही केस है जब आपका ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज है वो इक्वल होता है, जितने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट ऑफ इमेज होगा। तो इसमें ये जब कब होगा? जब ऑब्जेक्ट आपका लाई करेगा सेंटर पे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इंसिडेंट रे BE जब पास करेगी कहाँ से? फोकस से, तो रिफ्लेक्टेड रे EB डैश ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और लोकेशन जो होगी इमेज की वो सेंटर पर बनेगी। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। UVF आपके नेगेटिव, HI भी नेगेटिव होगा, HO पॉजिटिव होगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अब फिफ्थ केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इंसिडेंट रे जो है BD वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्टेड रे जो है DF वो पास करेगी कहाँ से? फोकस से। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन हमेशा फोकस से ही जाएगी। सेकेंड रेज जो होगी वो पास करेगी सेंटर से, तो वो रिट्रेस हो जाएगी अपने पाथ पे। तो लोकेशन जो होगी इमेज की वो कहाँ फॉर्म होगी? बिटवीन F एंड C। जो इमेज आपकी फॉर्म होगी वो कहाँ बनेगी? बिटवीन F एंड C। इसके रे डायग्राम में आपको अच्छे समझ में आएगा, ये इसका रे डायग्राम है। तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट रे पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करी? देखो फोकस से। सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जिस पाथ पे आएगी उसी पाथ पे रिट्रेस। तो ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अब पीछे जा रहा है हमारा मिरर से दूर हो रहा है, और इमेज हमारी क्या हो रही है? वैसे वैसे मिरर के पास आ रही है, और इमेज का साइज अब धीरे धीरे छोटा होता जाएगा जितना मिरर के क्लोज आएगी। अब लास्ट केस है इसका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। तो ऑब्जेक्ट जब आपका इनफाइनाइट पर होगा, देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, फार होता है, तो वहाँ से जो रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल आती हैं। ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, और ऑब्जेक्ट जो होगा आपका इनफाइनाइट पर है तो उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा फोकस पे बनती है। और कैसे बनेगी मैं रे डायग्राम में बताता हूँ आपको। तो लोकेशन ऑफ इमेज जो होगा इसका आपका फोकस पर बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही स्मॉल साइज होगा, जैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का होता है। ठीक है, तो अब इसमें रे डायग्राम में अच्छे से समझते हैं। तो रे डायग्राम देखो, इनफाइनाइट से रेज कैसे आ रही है? पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ही कहाँ मीट कर रही है? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे काफ़ी बड़ा होगा तो उसकी इमेज बहुत ही स्मॉलर बनेगी। तो ये 6 रे डायग्राम थे किसके? कॉनकेव मिरर के। तो मैंने आपको ब्रीफली बता दिए इजी नोट्स के साथ और इजी ट्रिक्स के साथ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका दूर जाएगा मिरर से और इमेज आपकी उतनी क्लोज आएगी। अब यूजेस कॉनकेव मिरर का सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है वो सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, जिससे कि सोलर फर्नेस वगैरह में टेम्परेचर हाई हो सके। सेकंड, कॉनकेव मिरर का यूज़ शेविंग मिरर में भी किया जाता है बिकॉज इससे ये शो करता है मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज ऑन योर फेस। ठीक है। थर्ड, इसका यूज़ जो है रिफ्लेक्टर में किया जाता है, इन टॉर्चेस में, कार की हेडलाइट्स में, सर्च लाइट में, ENT डॉक्टर्स वगैरह भी इसका यूज़ करते हैं। तो यूजेस भी मैंने आपको ब्रीफली बता दिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम। तो उसके लिए जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।